दिल्ली के मुख्यमंत्री और आबकारी नीति उससे जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपनी याचिका में केजरीवाल ने सीबीआई के हाथों अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है, गैर जरूरी बताया है, बदले की राजनीति बताया है, राजनीतिक बदले की भावना से किया गया काम बताया है। इससे पहले जब ईडी ने गिरफ्तार किया था तब भी अरविंद केजरीवाल ने पहले निचली अदालत का और निचली अदालत से निराश होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहां से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि अगर नियमित जमानत नहीं मिल सकती है तो कम से कम चुनाव प्रचार के लिए उन्हें रियायत दी जाए, उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें 21 दिनों की राहत दी थी और चुनाव प्रचार के लिए, जिसमें दिल्ली और पंजाब का चुनाव अरविंद केजरीवाल ने 10 मई से लेकर 1 जून तक प्रचार किया और उसके बाद फिर उनकी कोशिश ये रही कि स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें ये छूट लंबी खींचनी चाहिए, यानी एक्सटेंशन चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए, यानी लोकतंत्र में एक पार्टी अध्यक्ष की भूमिका निभाने के लिए, पार्टी के प्रमुख की भूमिका निभाने के लिए उन्हें यह छूट दी थी। इसे आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। जिन बीमारियों का हवाला अरविंद केजरीवाल ने दिया उन बीमारियों के लिए अदालत ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका इलाज जेल में भी हो सकता है और ईडी से यह कहा गया कि इनकी सेहत का ध्यान रखा जाए। ईडी ने भी ये भरोसा दिलाया कोर्ट को कि इनको सेहत को लेकर, इनकी तबीयत को लेकर, इनके स्वास्थ्य को लेकर जहां कहीं भी मुश्किलें आएंगी ईडी उन्हें पूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल जब जेल चले गए उसके बाद ये हुआ कि हाईकोर्ट से उनकी जमानत अर्जी रद्द कर दी गई। फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए। ऐसी उम्मीद की जा रही थी, केजरीवाल खेमे की तरफ से कहा गया, उनकी लीगल टीम की तरफ से, कि अब उनको, और ऐसा लगा, हो सकता है कि ईडी को भी लगा हो और सीबीआई को भी लगा हो कि अब सुप्रीम कोर्ट से इनकी जमानत बस मिलने ही वाली है। तब तक सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और केजरीवाल को नाटकीय ढंग से अदालत में, निचली अदालत यानी विशेष अदालत, जहां ईडी और सीबीआई की विशेष अदालत में अदालत से इजाज़त लेकर उनसे पूछताछ की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल ने उस गिरफ्तारी को निचली अदालत में भी चैलेंज किया, लेकिन जब वो न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया 3 दिन की पुलिस हिरासत के बाद, तब अरविंद केजरीवाल ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, बदले की भावना से की गई है। जांच एजेंसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर, कही सुनी बातों पर यकीन कर रही है। ऐसे लोगों की गवाही, ऐसे लोगों के बयान पर सीबीआई यकीन कर रही है जो लोग पहले सह आरोपी थे लेकिन बाद में एजेंसी के दबाव में या किसी प्रभाव में या किसी लालच में वो वही बातें कह रहे हैं जो एजेंसी चाहती है। लिहाजा अब तक किए गए छापों में, जांच में और पूरी पड़ताल में किसी भी तरह का कुछ सबूत या नकदी या पैसों के लेन देन का कोई मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है। वहीं ईडी का तो कहना है कि इस पूरे, ईडी ने तो पिछली बार अपने मामले में ये बताया है कि उनके पास सारे सबूत हैं। इधर सीबीआई के मामले में, जो इस मामले की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच कर रही है, अरविंद केजरीवाल का कहना था कि उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फंसाया जा रहा है राजनीतिक बदले की भावना से। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि उनसे सिर्फ इसलिए राजनीतिक बदला चुकाया जा रहा है क्योंकि वो केंद्र सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक हैं, लिहाजा उनका मुंह बंद करने की कोशिश की गई और जब उसमें सफलता नहीं मिली तो उन्हें इस तरह के मुकदमों में फंसाया जा रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट खुल चुके हैं गर्मी की छुट्टियों के बाद, तो अब ये उम्मीद है कि इसी हफ्ते शायद अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो जाए और जब इस याचिका पर सुनवाई होगी तब भी आपको पल पल की जानकारी लगातार हम मुहैया कराते रहेंगे। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा।